हाय बच्चों, वेलकम टू नानी की कहानियाँ। आज नानी आपको जो कहानी सुनाने लगी है उसका नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत अमीर आदमी था। इसकी 3 बेटियां थीं। 2 बेटियां बहुत ज़्यादा मगरूर थी, जबकि एक बेटी बहुत ज़्यादा नरम दिल और मेहनती थी। इस लड़की का नाम ब्यूटी था। एक दिन इस शख्स को पता चला कि इसकी तमाम कश्तियाँ डूब गई हैं और वो अब अमीर नहीं रहे। ब्यूटी वालिद के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुई और उनको तसल्लियाँ देने लगी, जबकि बाकी दोनों बहनें सारा दिन इस बात का गिला करती रही कि वो गरीब क्यों हुई। एक दिन सुबह उनके वालिद को इत्तला मिली कि इनकी खोई हुई कश्तियों में से एक कश्ती बंदरगाह पहुंच गई है। इनके वालिद बंदरगाह जाने लगे तो उन्होंने अपनी सब बेटियों से कहा, अगर वो कश्ती सही हुई तो तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? एक बोली, मेरे लिए सोने की अंगूठी लाना, जबकि दूसरी बोली, मेरे लिए सोने का हार लाना। वालिद ने पूछा, और ब्यूटी, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? ब्यूटी बोली, वालिद साहब, मेरे लिए एक सुर्ख गुलाब लेकर आना। वो शख्स लंबे सफ़र के बाद जब बंदरगाह पहुंचा तो उसने अपनी कश्ती को बुरी हालत में पाया और उसका सब सामान भी चोरी हो चुका था। वो बहुत दुखी हुआ। घर वापस जाते वक्त वो अंधेरे जंगल से गुजरा। ओके, अचानक तूफ़ान आ गया। हर तरफ हवाएं चलने लगी और बर्फ़ पड़ने लगी। वो तूफ़ान से बचते बचाते एक जगह पहुंचा। वो एक खूबसूरत महल था। वो महल में दाखिल हो गया और उसने देखा कि महल में कोई नहीं है, महल खाली है। लेकिन इसके बावजूद वो बहुत साफ़ सुथरा और रोशन था और खाने की मेज़ पर मज़ेदार खुशबू उड़ाते गरम गरम खाने लगे हुए थे। इस शख्स ने खाना देखा तो इससे रहा ना गया। इसने पेट भरकर खाना खाया तो महल में घूमना शुरू हो गया। महल में घूमते घूमते इसने एक खाली कमरा देखा जिसमें साफ सुथरा बिस्तर लगा हुआ था। वो बिस्तर देखते ही इसमें सो गया। सुबह उठा तो इसने अपने पास कपड़े देखे और दिल ही दिल में सोचने लगा, मुझे लगता है ये महल किसी परी का होगा और वो ही मुझ पे इतनी मेहरबान है। वो जब महल से जाने लगा तो इसको महल के बाग में कुछ फूल नज़र आए और फूल देखते ही इसको अपनी बेटी ब्यूटी की ख्वाहिश याद आने लगी। इसने एक सुर्ख गुलाब तोड़ लिया। इसी वक्त उसको किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। वो एक बदसूरत जानवर था। वो उस जानवर को देखते ही डर गया। बदसूरत जानवर बोला, मैंने तुम्हें सोने के लिए अपना घर दिया और पेट भरकर खाना खिलाया और तुमने मेरे बाग में से फूल तोड़ा। आदमी बोला, ये फूल मैंने अपनी बेटी के लिए तोड़ा है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो जानवर बोला, जो तुमने किया तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तुम आज घर जाकर जिस बेटी से सबसे पहले मिलोगे तुम उसे मेरे पास ले आना, नहीं तो मैं तुम्हें तमाम उम्र के लिए कैद कर दूंगा। वो शख्स अफसरदा होकर घर वापस आने लगा। घर में दाखिल होते ही उसे सबसे पहले अपनी बेटी ब्यूटी मिली जो उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने सारा किस्सा ब्यूटी को सुनाया और इस जानवर की ख्वाहिश भी। ब्यूटी बोली, अब्बा जान, मुझे माफ़ कर दे, काश मैं आपसे गुलाब का फूल ना मांगती, लेकिन अब्बा जान, आपकी जान बचाने के लिए मैं इस जानवर के पास ज़रूर जाऊंगी। ब्यूटी के वालिद ने ब्यूटी को प्यार किया और ब्यूटी को अपने साथ लेकर उस महल में आ गए। महल में दाखिल होकर वो एक हाल में गए। हाल में मेज़ पर मज़े मज़े के खाने लगे हुए थे। वो कुर्सी पर बैठे तो वो जानवर आ गया। ब्यूटी जानवर को देखते ही डर गई। वो जानवर ब्यूटी से बोला, तुम्हारे वालिद को महल से छोड़कर जाना होगा, क्या तुम यहाँ रहना पसंद करोगी? ब्यूटी बोली, जी ज़रूर, मैं यहाँ ज़रूर रहना चाहूँगी। महल में चलते चलते वो एक कमरे पे पहुँची। वो कमरा बहुत खूबसूरत सजा हुआ था।
وہ کمرہ بالکل اس کے سپنوں کی طرح سجا ہوا تھا۔ وہ جانور اس کے پاس آیا اور بولنے لگا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ بولتی، نہیں نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ جانور بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جانور چلا گیا اور پھر وہ جانور اس کا بہت خیال رکھنے لگا۔ وہ اس کے لیے پیانو بجاتا اور گانے گاتا۔ آہستہ آہستہ بیوٹی کو بھی اس کی عادت ہونے لگی اور وہ روزانہ اس کے لیے پیانو بجاتا اور وہ مل کے ڈانس کرتے۔ وہ اس جانور سے اپنے والد کے گھر جانے کا پوچھنے لگی کہ مجھے اپنے والد بہت یاد آ رہے ہیں، کیا میں ان سے ملنے جا سکتی ہوں؟ جانور نے اس کو جانے کی اجازت دے دی اور بولنے لگا، ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ اور یہ انگوٹھی پہن لو۔ جب تم واپس آنا چاہو تو اس انگوٹھی کو نکال دینا، تم واپس محل میں آ جاؤ گی۔ وہ اپنے والد کے پاس جانے لگی اور وہاں پر پہنچ کے وہ ان سب سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ ایک رات وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ بیسٹ کو کوئی مار رہا ہے۔ وہ بہت ڈر جاتی ہے اور اٹھتے ساتھ ہی اپنی انگوٹھی اتار دیتی ہے، کیونکہ اب بیوٹی بھی بیسٹ کو چاہنے لگی تھی۔ انگوٹھی اتارتے ہی وہ محل میں پہنچ جاتی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ بیسٹ بیمار ہے۔ وہ بیسٹ کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے، بیسٹ دیکھو میں واپس آ گئی ہوں۔ بیسٹ آنکھیں کھولتا ہے اور بولتا ہے، مجھے لگا تم واپس نہیں آؤ گی۔ بیوٹی بولی، میں واپس کیسے نہیں آتی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ بیسٹ بولا، سچ؟ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہاں ہاں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنا بولنا تھا کہ فضا میں روشنیاں چمکنے لگی اور بیسٹ ایک خوبصورت راجکمار کی شکل میں آ گیا۔ تم کون ہو بیسٹ؟ تم کون ہو؟ بیسٹ کہاں گیا؟ بیسٹ کہاں گیا؟ بیسٹ بولا، میں راجکمار ہوں۔ ایک جادوگر نے مجھے جادو سے بدصورت جانور بنا دیا تھا، پر تم نے مجھ سے محبت کر کے جادو کا اثر توڑ دیا۔ شکریہ راجکماری۔ پھر دونوں ہنسی خوشی محل میں رہنے لگے۔ ایسی پیاری پیاری نانی سے مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولنا۔